दोस्तों अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में कोई सा भी डिटेल्स गलत है, अगर आप उसको करेक्शन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 8 को फिलअप करके बीएलओ के पास जमा करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका वोटर आईडी कार्ड में आपका डिटेल्स को करेक्शन कर दिया जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड में नाम गलत है, उसको सुधारना है, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड में कोई लिंक जो है वो गलत आ गया है, उसको चेंजेस कराना हो, आपका जन्म तारीख गलत है उसको सही कराना हो, आपका नाते का प्रकार यानी आपका पिता का नाम पहले था अभी पति का नाम ऐड कराना हो, या फिर आपका पिता का नाम पहले से ही है वो गलत है उसको सही कराना हो, अपना एड्रेस को चेंज कराना हो, अपना वोटर आईडी कार्ड का पुराना वाला फोटो हटा के नया फोटो लगाना हो, या फिर आपका मोबाइल नंबर को वोटर आईडी कार्ड में लिंक कराना हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 8 को फिलअप करके बीएलओ के पास जमा कर देंगे तो आपका वोटर आईडी कार्ड में ये सब अपडेट कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फॉर्म नंबर 8 को किस प्रकार से फिलअप करना है और इस फॉर्म के साथ कौन कौन सा कागज लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों प्रारूप संख्या, ये आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि ये जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पाएंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या। दोस्तों आपका विधानसभा का नाम यहाँ पे लिख देना है और विधानसभा का नंबर यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों आपका विधानसभा का नाम और नंबर आपका वोटर आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हो, वहाँ से देख के पूरा लिख देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आते हो तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है और इसका नंबर यहाँ पे लिख देना है। अगर आप किसी विधानसभा क्षेत्र से आते हो तो विधानसभा का नाम यहाँ पे लिख देंगे, नंबर यहाँ पे लिख देंगे और नीचे का ऑप्शन खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आवेदक का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे आपका खुद का नाम लिख देना है, जो नाम आपका फिलहाल वोटर आईडी कार्ड में है वही नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों नाम जो है अपना राज्य का भाषा में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है ईपीआईसी नंबर। दोस्तों जिस तरह से आधार कार्ड का आधार नंबर होता है उसी तरह से वोटर आईडी कार्ड का ईपीआईसी नंबर होता है। ये नंबर आपका वोटर आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हो, उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो का नंबर पर टिक करें, उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको खा नंबर पर टिक करना है, उसके बाद कौन नंबर पे यहाँ पे कुछ नहीं करने का। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों स्वयं का मोबाइल संख्या, तो आपका जो मोबाइल नंबर है पूरा यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आपका पिता या फिर माता का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे दिया गया है स्वयं का ईमेल आईडी। तो दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो अपना माता या फिर पिता का भी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे दिया गया है मैं निम्नलिखित हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों आप अपना वोटर आईडी कार्ड में कौन सा डिटेल्स को चेंजेस करना चाहते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसी एक पर ही आपको टिक करना है। यहाँ पे लिखा है किसी एक पर ही सही का निशान लगा है, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो निवास का स्थानांतरण हुआ है यानी आपका एड्रेस एकदम से शिफ्ट हो गया है, मान लीजिए कि आपका एड्रेस दिल्ली से पूरा केरला हो गया है, इस केस में आपको 1 नंबर पे टिक करना है। और 2 नंबर पे दोस्तों आपको तभी टिक करना है मान लीजिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड में आपको नाम में कुछ सुधार करना हो, आपका वोटर आईडी कार्ड में गलती से दूसरा लिंक आ गया है उसको करेक्शन करना हो, आपका जन्म तारीख करेक्शन करना हो इसके लिए, या फिर आपका नाते का प्रकार, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लड़की हो और शादी से पहले अपना वोटर नाम आया था तो वोटर कार्ड में आपका पिता का नाम है, अभी आपका शादी हो गया है तो अपना पति का नाम ऐड कराना है, तो इस केस में इस पर टिक कराना है। नातेदार का नाम, तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका पिता का नाम पहले से वोटर आईडी कार्ड में है लेकिन वो नाम गलत है, उसको सही कराना हो। तो अगर आप मान लीजिए कि अपना एड्रेस को चेंज कराना हो या फिर मोबाइल संख्या जोड़ना हो या फिर आपका फोटो को चेंज कराना हो दोस्तों, तो इस केस में आपको यहाँ पे 2 नंबर पर टिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि 6 नंबर पे पता अगर चेंज कराना हो फिर भी से 2 नंबर पे टिक कराना हो। तो दोस्तों इस पता का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका पता वही है लेकिन उसमें कुछ वार्ड नंबर गलत है, पोस्ट ऑफिस नाम गलत है, पिन नंबर गलत है, छोटा मोटा चेंजेस कराना हो तो आपको 2 नंबर पर टिक कराना है। और अगर आपका एड्रेस पूरा एकदम से शिफ्ट हो गया है दूसरा जगह पर तो आपको 1 नंबर पर टिक लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों 3 नंबर पर यह है बिना सुधार के पीआईसी प्रस्थापन का मुद्दा। और दोस्तों मान लीजिए कि आपको एक नया वोटर आईडी कार्ड चाहिए, आपका पुराना वाला खो गया है और आपका ईपीआईसी जो नंबर है वही रहेगा, तो आपको 3 नंबर पर टिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका एड्रेस पे नया वोटर आईडी कार्ड भेज दिया जाएगा। 4 नंबर पे दिया गया है दिव्यांग। दोस्तों अगर आप एक विकलांग व्यक्ति हो तो विकलांग का जो डिटेल्स है अगर आप वो अपना वोटर आईडी कार्ड में ऐड कराना चाहते हो तो 4 नंबर पर टिक करना है। इस हिसाब से आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। 1 नंबर पे दिया गया है निवास स्थानांतरित करने हेतु आवेदन। दोस्तों मान लीजिए कि आप यहाँ पे 1 नंबर पे टिक करा हो क्योंकि आपका एड्रेस पूरा शिफ्ट हो गया है, तो इस केस में आपको यहाँ पे आपका जो नया एड्रेस है उस नया एड्रेस का
भवन, मकान, अपार्टमेंट नंबर यानी आपका घर संख्या, अपार्टमेंट नंबर जो भी है यहाँ पे लिख देना है। आपका गली, क्षेत्र, स्थान, मोहल्ला, उसके बाद सड़क यानी आपका लोकेलिटी का नाम यहाँ पे लिख देना है, नया एड्रेस का, ठीक है। उसके बाद नया एड्रेस का नगर या फिर ग्राम का नाम यहाँ पे लिख देना है। नया एड्रेस का डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस का नाम, पिन कोड यहाँ पे लिख देना है। तहसील, तालुक, मंडल इसका मतलब है आपका सब डिवीजन का नाम यहाँ पे लिख देना है नया एड्रेस का, ठीक है। उसके बाद अपना नया एड्रेस का जिला का नाम, नया एड्रेस का राज्य यानी स्टेट का नाम लिख देना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक नंबर पे टिक नहीं कर रहे हो तो आपको ये सब खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे देख पाएंगे यहाँ पे दिया गया है एक नंबर पे निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज। दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पे एक नंबर पे टिक किए हो, उसके बाद यहाँ पे अपना नया एड्रेस लिख दिए हो। अब आपको क्या करना है, आपने जो यहाँ पे नया एड्रेस लिखे हो इस एड्रेस का सबूत के तौर पे आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा कि मैं सच में इस एड्रेस से हूँ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे बता रहा है पते के शख्स की एक शर्तों अनुप्रमाणित प्रति या तो आवेदक का नाम या माता पिता, पति पत्नी, वयस्क बालक में से किसी एक यदि वह उसी पते पर निर्देशक के रूप में पहले से ही नामांकित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपने नया एड्रेस लिखा है इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। और डॉक्यूमेंट्स कौन सा देना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे है तब तो बहुत बढ़िया है, आप यहाँ पे कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। अगर आपके नाम से कोई सा भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यहाँ पे आप अपना पिता, माता, पति, पत्नी या फिर वयस्क बालक यानी वयस्क बच्चा जो भी है उसका भी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। लेकिन ये सब जो व्यक्ति है ये पहले से ही इस एड्रेस पे रहना पड़ेगा और उसका नाम पहले से ही इस जगह का वोटर लिस्ट में उसका नाम रहना पड़ेगा, तब जाके आप उस व्यक्ति का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है एक नंबर पे उसी पते का कम से कम 1 वर्ष का जल, विद्युत, गैस कनेक्शन बिल, ये भी आप दे सकते हो इस एड्रेस का सबूत के तौर पे। यहाँ पे आधार कार्ड भी आप दे सकते हो दोस्तों। आधार कार्ड आपको वही देना है जिस आधार कार्ड में ये वाला एड्रेस लिखा है, चाहे ये आपका खुद का आधार कार्ड हो या फिर आपका किसी पति पत्नी या फिर वयस्क बच्चे का हो, और इस वयस्क बच्चे का नाम वोटर लिस्ट में पहले से ही वहाँ पे रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है अनुशासित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक। तो दोस्तों आपका बैंक का पासबुक जो है या फिर पोस्ट ऑफिस का जो पासबुक है वो भी आप दे सकते हो, लेकिन उस पासबुक में ये वाला एड्रेस रहना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय पासपोर्ट भी दे सकते हो आप, पासपोर्ट में ये वाला एड्रेस रहना पड़ेगा, नया एड्रेस का, ठीक है। उसके बाद दिया गया है राज्य विभाग का भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड है। तो दोस्तों इस जगह का जो आपका ज़मीन का कागज़ है, रिकॉर्ड है, वो भी आप दे सकते हो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे एड्रेस का, ठीक है। उसके बाद दिया गया भाड़ा पट्टा विलेख। तो दोस्तों इस जगह पे मान लीजिए कि आप कोई किराएदार रहते हो तो वहाँ पे आपने कोई सा भी मकान लिया हो तो उसका जो आपका एग्रीमेंट रहता है उसका भी कॉपी दे सकते हो। उसके बाद दिया है विक्रय विलेख। तो दोस्तों मान लीजिए कि इस एड्रेस पर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया है तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रजिस्टर के तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एक नंबर पे टिक नहीं करा है तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये वाला एक नंबर खाली छोड़ देना है और नीचे का जो यहाँ पे निवास के सबूत के रूप में ये जो है ये भी आपको खाली छोड़ देना है। दोस्तों पहला पेज का काम खत्म हुआ है, अभी चलते हैं दूसरा पेज में। तो दोस्तों हम लोग दूसरा पेज में आ गए हैं। यहाँ पे कुछ 8 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो डिटेल्स आप अपना वोटर ID कार्ड में चेंज कराना चाहते हो यानी करेक्शन कराना चाहते हो उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर पर दिया गया है नाम। दोस्तों अगर आपका नाम में कुछ चेंजेस कराना चाहते हो तो एक नंबर पर टिक करें। गलती से अगर आपका वोटर ID कार्ड में लिंक दूसरा आ गया है तो इस पर टिक करें सही करने के लिए। अगर आप अपना जन्म तारीख को सुधारना चाहते हो तो 3 नंबर को सिलेक्ट करें। अगर आप अपना नाते का प्रकार को चेंज कराना चाहते हो, दोस्तों मान लीजिए कि आप एक लड़की हो और शादी से पहले आपका वोटर ID कार्ड में नाम आ गया था लेकिन वहाँ पे नाते का प्रकार के रूप में आपका पिता का नाम था, अभी उसको चेंज करा के अपना पति का नाम डालना चाहते हो तो 4 नंबर पर टिक करें। 5 नंबर पर अगर आपको तभी टिक करना होगा दोस्तों, मान लीजिए कि आपका पिता का नाम पहले से ही वोटर ID कार्ड में है और वो नाम गलत है, उसको सही कराना है तो 5 नंबर पर टिक करें। और 6 नंबर पर आपको तभी टिक करना है, मान लीजिए कि आपका एड्रेस वही है लेकिन एड्रेस में छोटा मोटा चेंजेस कराना हो, जैसे कि पिन कोड गलत है या फिर आपका वार्ड नंबर सही नहीं है उसको चेंज कराना हो तो इस पर टिक करना है। मोबाइल नंबर जुड़वाना चाहते हो तो इस पर टिक करें। फोटो को चेंज कराना चाहते हो, अगर आपका पुराना वाला फोटो अगर वो धुंधला है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो नया फोटो लगाना चाहते हो तो 8 नंबर पर टिक करना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपना नाम और जन्म तारीख को चेंज कराना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो इसीलिए दोनों पे टिक लगा दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपना फोटो को चेंज करा रहे हो तो फोटो पे टिक करना है और आपका जो अभी का जो फोटो है ये वाला फोटो कलर में यहाँ पे चिपका देना होगा और फोटो का जो बैकग्राउंड है दोस्तों वो व्हाइट कलर का होना पड़ेगा। और फोटो का साइज यहाँ पे देख लीजिएगा 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे नाम और जन्म तारीख चेंज करा रहे हैं तो इसके लिए दोनों पे टिक लगा दिया। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे
दोस्तों यहाँ पे हमने नाम पे टिक कर दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम यहाँ पे सही से लिख देना होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, हमारा जो नाम है पहले हम लोग यहाँ पे लिखे हैं नमन कुमार, यहाँ पे आप देख लीजिएगा नमन कुमार, ठीक है, बाद में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शर्मा को ऐड करना चाहते हैं, नमन कुमार शर्मा, इसीलिए लिख दिया हूँ नमन कुमार शर्मा। और इसी नाम को यहाँ पे अंग्रेजी में भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या टिक किए हैं, जन्म तारीख, तो यहाँ पे जन्म तारीख पे टिक किए हैं और अपना सही वाला जो जन्म तारीख है वो यहाँ पे DOB लिख के लिख दिया हूँ। उसके बाद 2 नंबर पे दिया गया है दोस्तों लिंक। मान लीजिए कि दोस्तों आपका वोटर ID कार्ड में गलती से दूसरा लिंक आ गया है, अभी उसको करेक्शन करना चाहते हो, इस केस में 2 नंबर पर टिक करें, नेक्स्ट यहाँ पे लिख देना है लिंक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका सही वाला लिंक लिख देना है, जैसे कि पुरुष है, महिला है या फिर किन्नर है। 4 नंबर पर दिया गया है नाते का प्रकार। मान लीजिए कि दोस्तों आपका शादी से पहले वोटर ID कार्ड में नाम आया था और नाते का प्रकार के रूप में आपका पिता का नाम है। जब आपका शादी हो चुका है, आपका पिता का नाम हटा के पति का नाम ऐड कराना चाहते हो, इस केस में आपको 4 नंबर पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है नाते का प्रकार, लिख के आपको यहाँ पे पति लिख देना है, उसके बाद पति का कंप्लीट नाम लिख देना है। उसके बाद 5 नंबर पे दिया गया है नातेदार का नाम। दोस्तों मान लीजिए कि नातेदार का नाम के रूप में आपका पिता का नाम है या फिर पति का नाम है उसका, लेकिन नाम में कुछ चेंजेस कराना हो, नाम को करेक्शन करना हो, इस केस में 5 नंबर पर टिक करें। उसके बाद लिख देना है नातेदार का नाम, नेक्स्ट आपका नातेदार का नाम सही वाला लिख देना है। 6 नंबर पर दिया गया है पता। मान लीजिए कि दोस्तों आपका पता में कुछ गड़बड़ी है, जैसे कि आपका वार्ड नंबर गलत है, पिन कोड गलत है, विलेज का नाम गलत है, टाउन का नाम गलत है, उसको करेक्शन करना है, तो 6 नंबर पर टिक करें। नेक्स्ट यहाँ पे लिख देना है पता, लिख के आपका जो करेक्शन करना है उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 7 नंबर पर दिया गया है मोबाइल संख्या। दोस्तों मान लीजिए कि आपका वोटर ID कार्ड में आपका मोबाइल नंबर को करेक्शन करना है या फिर ऐड करना है, इस केस में आपको 7 नंबर पर टिक कर देना है। उसके बाद अपना सही वाला मोबाइल नंबर लिख देना है। 8 नंबर पर दिया गया है फोटो। मान लीजिए कि दोस्तों आपका वोटर ID कार्ड में पहले वाला जो फोटो है वो धुंधला है, समझ में नहीं आता है, उसको अपडेट कराना है, तो 8 नंबर पर टिक करें। उसके बाद आपका सही वाला जो फोटो है, क्लियर जो फोटो है कलरफुल में, वो फोटो आपको साइड में यहाँ पे चिपका देना है। उसके बाद दिया गया है उपरोक्त दावे के समर्थन में संलग्न किए गए दस्तावेज का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नाम में सुधार किया है, तो नाम पे टिक करा दिया है। उसके बाद तो दोस्तों अपना नाम के सुधार के रूप में हमको यहाँ पे एक दस्तावेज देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा कि चलो ठीक है यही मेरा नाम है, इसीलिए दस्तावेज देना पड़ेगा। तो इस केस में हम यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, उसके बाद सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस पासबुक, रेशन कार्ड, एनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड बाय मिनिस्टर ऑफ लेबर, उसके बाद पेंशन पेमेंट ऑर्डर, उसके बाद ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय MPs MLAs, उसके बाद यूनिक डिजेबिलिटी ID। तो दोस्तों ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है आप अपना नाम का सुधार के तौर पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे जन्म तारीख को सुधार किया है, तो इस पर टिक कर दिया है। अभी जन्म तारीख के सुधार के तौर पे हमको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा कि जन्म तारीख के सबूत के तौर पे। इस केस में दोस्तों आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, क्लास 10 का या मार्कशीट दे सकते हो, उसके बाद 8 का और क्लास 5 का मार्कशीट दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो भी आप दे सकते हो, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दे सकते हो, डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स भी दे सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों सर्विस आइडेंटिटी कार्ड ये भी आप दे सकते हो। इस हिसाब से आप यहाँ पे देख लेना दोस्तों। उसके बाद नीचे देख पाएंगे यहाँ पे दिया गया है बिना सुधार किए प्रतिस्थापित EPIC जारी करने हेतु। दोस्तों अगर आपका वोटर ID कार्ड खो गया है, अगर आप नया वोटर ID कार्ड मंगाना चाहते हो, तो इस केस में आपको 3 नंबर दिया गया है। तो आपका वोटर ID कार्ड के साथ क्या हुआ है, अगर खो गया है तो इस पर टिक करें, किसी बाढ़ में डूब गया है, कुछ भी हुआ है, प्राकृतिक आपदा के कारण अगर खो गया है तो इस पर टिक करें, कट गया है, फट गया है तो इसको टिक करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कट गया फट गया इसको सेलेक्ट कीजिए, तभी जो दोस्तों आपका वोटर ID कार्ड बिना झंझट का आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे खो गया पे टिक करते हो तो आपको यहाँ पे पुलिस FIR का जो कॉपी है वो भी मंगा सकता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है दिव्यांग। दोस्तों अगर आप एक विकलांग हो तो आपको उसके लिए 4 नंबर दिया गया है। अगर अपना विकलांग का जो डिटेल्स है ये वोटर ID कार्ड में लिंक कराना चाहते हो, ऐड कराना चाहते हो, इस केस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप किस तरह का विकलांग हो। अगर आप चल नहीं सकते तो इस पर टिक करें, अगर आप देख नहीं सकते तो इस पर टिक करें, अगर आप बहरा गूंगा हो तो इस पर टिक करें, यदि कोई अन्य तरह का विकलांग है तो इस पर टिक करके आप किस तरह का विकलांग है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप विकलांग है तो आपको विकलांग सर्टिफिकेट जरूर मिला होगा, तो उसमें आप कितना % विकलांग हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है और हाँ पर टिक करना है। दोस्तों अगर आप विकलांग नहीं हो तो 4 नंबर को खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट दोस्तों नीचे यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे तारीख, यानी जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हो उस दिन का तारीख यहाँ पे लिख देना है, और जिस जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो उस जगह का नाम यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपका हाथ का सिग्नेचर करवा देना है। अगर आपको सिग्नेचर करना नहीं आता है दोस्तों तो अपना बाएं हाथ का अंगूठा का छाप भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों नीचे यहाँ पे दिया गया है आवेदन के लिए, तो दोस्तों ये जो है ये नीचे का पोर्शन BLO साहब द्वारा भरा जाएगा, ये आपको खाली छोड़ देना है। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स का नाम यहाँ
यहाँ पे लिखा है उस डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कॉपी इसके साथ लगेगा। और दोस्तों अगर आपने अपना एड्रेस को चेंज कर लिया है, इसके लिए आपने 1 नंबर पेज पे यहाँ पे 1 नंबर पे टिक लगाया है और उसके बाद अपना नया एड्रेस को यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों इस नया एड्रेस के सबूत के तौर पे आपने नीचे से यहाँ से जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है इसका भी जेरॉक्स कॉपी आपको इसके साथ जमा करना होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपना दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।